नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आ चुके हैं। इस वीडियो में हम वहीं राजन सीरीज के डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन को कराएंगे। इसके पहले 3 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर एक से लेकर 158 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 159 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा था? ऑप्शन अ है मैकडूगल, ब है स्किनर, स है नन, द है फ्रायड। तो इस वाक्य को मैकडूगल ने कहा था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन अ है भूख, ऑप्शन ब है प्यास, स है आदत, द है नींद। तो ऑप्शन स से हो जाएगा आदत। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन अ है भावना और मनोभाव, ब है संस्कृति और प्रशिक्षण, स है बालक का दृष्टिकोण, द है लक्ष्य और प्रयोजन। इसका उत्तर हो जाएगा ब, संस्कृति और प्रशिक्षण। आइए प्रश्न संख्या 162 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 162 कह रहा है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। इसका उत्तर हो जाएगा जैविक मंदता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से स्वस्थ और असमायोजित हों, उपयुक्त सभी। तो 163 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब पिछड़े बालक वे हैं जिनको सीखने की गति धीमी होती है, ये भी हो सकता है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, मानसिक रूप से स्वस्थ और असमयोजित हैं। ठीक। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 164, श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। ऑप्शन चित्र, मॉडल, मानचित्र, ये सभी। तो इसका उत्तर भी ये सभी होगा कि श्रवण बाधिता में उपयोगी है चित्र, उपयोगी है मॉडल, उपयोगी है मानचित्र, उपयोगी है। आइए प्रश्न संख्या 165 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 165 कह रहा है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन अ मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, ऑप्शन ब कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, ऑप्शन स अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ऑप्शन द पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ब कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 166, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, सभी बालकों की। तो इसका उत्तर हो जाएगा सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हों या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। ऑप्शन है प्रेम पारिचा, ब है काल्सनिक, स है अब्दुल रऊफ, द है कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम पारिचा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 168 कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में ज्ञात किए हैं कि बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो ऑप्शन और इसका सही उत्तर होगा। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है। ऑप्शन अ है चिन्ह का प्रयोग, ब है पोस्ट पठन, स है सांकेतिक भाषा और द है ये सभी। तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 170, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है 85 से कम, 85 से अधिक, दोनों, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 85 से कम। अगला क्वेश्चन है 171, श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है 35 से 51 डेसिबल, 20 से 40 डेसिबल, दोनों, कोई नहीं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 172। ठीक, प्रश्न संख्या 172 देखते हैं। यहाँ कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन अ है अनुच्छेद 21 क, ऑप्शन ब है अनुच्छेद 21 च, ऑप्शन स है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन द है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 क। अगला क्वेश्चन है 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, दोनों की, कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पिछड़े बालकों की। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। तो दो मापक हैं, दो मानदंड हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन ईसीईसी का पूरा नाम है। ऑप्शन है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा विद्यालय, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, ऑप्शन स है अ व ब दोनों और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है कि निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनाव को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। कथन है किसका? शिक्षा आयोग का, स्किनर का, जोन्स का, कोई नहीं। तो यह कथन है शिक्षा आयोग का। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक सामान्यतया, इसमें भरना है खाली स्थान, रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन है कम से कम, पूर्ण, उच्च और मध्य। तो यहाँ पर हो जाएगा इस खाली स्थान में उच्च भरा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 यहाँ पर कह रहा है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन है परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक बच्चा जो खाली स्थान इसमें भरना है से ग्रस्त है और वह स्टाक को वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्केल्यूकिया, डिस्ग्राफिया, शब्द जम्बलिंग विकार। तो इसका हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखना। अगला क्वेश्चन है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आपके आगरा में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 183 विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, ये सभी। तो उत्तर हो जाएगा इसका ये सभी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रतिभाशाली के लिए, श्रवण बाधित के लिए, अवबद्ध होने के लिए, चलन बाधित के लिए। सांकेतिक भाषा श्रवण बाधित के लिए प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिर बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 186 कह रहा है विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, इनमें से कोई नहीं। तो विकृत बालकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने के कारण
वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होगा, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 188 की तरफ। इसमें दिया है प्रश्न संख्या 188 में कि मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, ये सभी। तो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, निर्देशन भी है, प्रशिक्षण भी है, शोध कार्य भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। ऑप्शन है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों हो जाएगा, दृष्टि बाधिता वातावरण, सॉरी, दृष्टि बाधिता वातावरण नहीं होगा। नहीं नहीं, एक मिनट, दृष्टि बाधिता, हाँ हाँ, वंशानुक्रम से भी हो सकता है प्लस वातावरण से भी हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 190, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। ऑप्शन अ बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। अ पिछड़ा बालक, ब प्रतिभाशाली बालक, स मंदबुद्धि बालक, द ये सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी आते हैं, मतलब जो सामान्य बालक से या तो किसी भी मायने में अच्छा हो, वो भी विशिष्ट बालक में आएगा, और जो सामान्य बालक से जो किसी भी मायने में कम हो, खराब हो, बुरा हो, वो भी विशिष्ट बालक में आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 192, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिस्ग्राफिया, डिस्केल्यूकुलिया, डिस्मीथिया, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 193। ठीक। प्रश्न संख्या 193 हम देखते हैं, कह रहा है प्रश्न संख्या 193, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है ड्रेवर, शेफर, हैडफील्ड, लैंडेक्स। तो ये है कथन ड्रेवर का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति से अनूठापन, कौतूहल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरों के साथ लड़ना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा कि आपका वे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 196। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। अगला क्वेश्चन है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन अ 4, ऑप्शन ब 2, ऑप्शन स 3, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 198। ये कह रहा है श्रवण बाधित के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। ऑप्शन है 70 से 89 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल, दोनों, कोई नहीं। तो ये ऑप्शन अ से होगा 70 से 89 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है। ऑप्शन अ है 90%, ब है 70%, स है 40%, द है सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40%। ठीक। अगला क्वेश्चन है 200। क्वेश्चन नंबर 200, श्रवण बाधित के प्रकार, मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है 40 से 50%, 50 से 75%, 90%, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 50 से 75%। ठीक। अगला क्वेश्चन है 201, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन अ है 2, ब है 3,
स है 4 और द है 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़ापन 4 प्रकार के होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 202 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 202 में कह रहा है कि किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम है। ऑप्शन है सिरिल बर्ट का, बार्टन हर्ट का, दोनों, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरिल बर्ट ने कहा था कि पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि का अंक 85 से कम है। अगला क्वेश्चन है 203। किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। ऑप्शन है सिलफोर्ड का, जोन्स का, गुड का, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, जो कि जोन्स का ये ऑप्शन कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 204। किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ऑप्शन है मायर्स का, वेबस्टर का, कार्ल रोजर्स का, कोई नहीं। तो ये है कथन मायर्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। डीजीपी का पूरा नाम है। ऑप्शन है डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम, ऑप्शन ब डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, ऑप्शन स उपयुक्त दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो डीजीपी का पूरा नाम है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। ठीक, आइए थोड़ा इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का स्पेलिंग कितने लोग गलत लिख देते हैं। डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, PSY, मतलब साइको में पी साइलेंट रहता है, तो साइकोलॉजी। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 206 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 206। किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन अ डॉक्टर मुखर्जी का, ऑप्शन ब बूसल लेलर का, ऑप्शन स गुड का, ऑप्शन द कोई नहीं। तो ये है कथन डॉक्टर मुखर्जी का। अगला क्वेश्चन है 207। किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। ऑप्शन अ TKN मेनन, ब है बार्टन हार्ट का, स है सिरिल बर्ट का, द है कोई नहीं। तो ये कथन TKN मेनन का है। आइए प्रश्न संख्या 208 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 208 में कह रहा है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है शिवाय। ऑप्शन अ है विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो ऑप्शन अ सही होगा, विद्यार्थियों की त्रुटियां सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 209। डिसलेक्सिया मुख्यतः, इसमें भरना खाली स्थान है, इस समस्या के साथ संबंधित है। ऑप्शन है पढ़ना, ऑप्शन ब लिखना, ऑप्शन स बोलना और ऑप्शन द बोलना और सुनना। तो डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 210। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन अ है योगात्मक कार्य, ऑप्शन ब है पोर्टफोलियो, ऑप्शन स है आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन द है गृह कार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन हम 211 की तरफ बढ़ते हैं। 211 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र के उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। ऑप्शन है रूथ स्टेक का, डॉक्टर मुखर्जी का, गुड का, कोई नहीं। तो इसका यह कथन है रूथ स्टेक का। ठीक, अगला क्वेश्चन है 212 नंबर। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। ऑप्शन अ पुनर्बलन, ऑप्शन ब ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ऑप्शन स वैयक्तिक भिन्नताएं, ऑप्शन द शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ब ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन अ सृजनात्मक, ऑप्शन ब व्यक्तित्व, ऑप्शन स अभिरुचि, ऑप्शन द दबाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 214 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्योगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर स पारस्परिक शिक्षण। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन अ यूनानी, ऑप्शन ब लैटिन, ऑप्शन स फ्रेंच, ऑप्शन द अंग्रेजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैटिन भाषा से डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। ऑप्शन अ स्वास्थ्य बाधित, ब अस्थि बाधित, स अ तथा ब दोनों, और द इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से बाधित बालक स्वास्थ्य बाधित भी हो सकते हैं, उस स्वास्थ्य में कुछ भी हो सकता है, और अस्थि बाधित भी हो सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर स होगा, अ और ब दोनों। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। और कुछ आपको सुझाव देना हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।